नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू, ये दोनों एक छोटी सी घटनाओं से ही स्टार्ट हुई थी और 28 और 29 नवंबर की रात जब पूरी दुनिया क्रिसमस के बाद आराम से सो रही थी, उस वक्त एक दावा सामने आता है कि पुतिन के रेजिडेंस में लगभग 90 से ज्यादा लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला हुआ है। इससे क्या हुआ है दोस्तों? इससे हुआ है कि ट्रंप का पूरा पीस प्लान धरा का धरा रह गया, पुतिन की क्रेडिबिलिटी पे दाग आ गया और जेलेंस्की की तो मुझे लगता है कि अब सत्ता ही जाने वाली, क्योंकि ये जो पीस पॉइंट्स हैं वो जेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है। खास तौर से किसका? टेरिटरी का। टेरिटरी वाली बात वो मानने को तैयार नहीं है, उसको पिलाई जा रही है, घोटी जा रही है उसके मुंह में कि आप मानिए उस चीज को। अमेरिका का अनऑफिशियल इसमें सुझाव था कि डोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिया और क्रेसन, इसके कुछ हिस्सों पे रशिया का कंट्रोल जो अब है वो स्वीकार कर लेना चाहिए, जबकि कुछ इलाके जैसे खारिव है, समी है और माइकलॉव है, ऐसे क्षेत्रों में ये कहा गया है कि रशिया की ट्रूप्स पीछे हट सकती हैं। मतलब साफ था कि यूक्रेन को कुछ छोड़ना पड़ेगा। जेलेंस्की को यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर वो डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अगला स्टेप क्या होगा बताइए? इलेक्शंस, वार खत्म, इमरजेंसी खत्म, अब जनता के सामने, जनता का वर्डिक्ट सामने आएगा। और ये वो जानता है कि लाखों कैजुअलिटी और पूरा इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुका है, मास माइग्रेशन झेली हुई है आपका यूक्रेन ने, तो जीतना लगभग असंभव है जेलेंस्की का। ये उसका एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं। और आपको एक बात याद है, क्रिसमस ईव पे जेलेंस्की ने क्या कहा था? खड़े होके बाहर किसी ग्राउंड में जाके उसने एक स्पीच दी थी और उसमें कहा था कि आई विश पुतिन डाइज। ये कोई कट ऑफ कफ जोक नहीं था, ये रिकॉर्डेड एड्रेस था दोस्तों, रिकॉर्डेड एड्रेस था। और उसके 48 घंटे के अंदर ही ड्रोन अटैक हो जाते। अब बताइए इसकी ऑप्टिक्स क्या बोलती है? देखिए, टेक्निकली पॉसिबल है कि आप इसको डिनाई कर सको, लेकिन पॉलिटिकली आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि जो बोलो सोच समझ के बोलो, जैसे मोदी जी करते हैं, बोलते नहीं। इंटरनेशनल रिलेशंस में छोड़ा हुआ है अपने हनुमान जी को, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को जो बोलना है उनको बोलना है, मोदी बोलते नहीं। क्योंकि अगर जयशंकर ने कुछ ऊपर नीचे बोल भी दिया तो मोदी है संभालने के लिए, लेकिन अगर मोदी से कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो कहां जाएंगे? इसी तरीके से इसमें भी एक बार आपने कमिट कर दिया कि हाँ वो मर जाए पुतिन, और उसके बाद अटैक हो जाता है। अब देखिए, अमेरिका चाहता था कि किसी तरीके से यारी टंटा खत्म हो और उनका जो पूरा शिफ्ट है वो चाइना की तरफ हो, क्योंकि जो यूक्रेन वॉर है ये ट्रंप के लिए बेसिकली देखा जाए तो लायबिलिटी है बाइडेन के वक्त की। और दूसरी तरफ पुतिन जानते हैं कि पूरे जो बैटल फील्ड का जो मोमेंटम है वो आज उनके पक्ष में है। ऐसे में अगर सीज फायर की मांग पुतिन करते हैं तो कहा जाएगा कि पुतिन के हार रहे हैं, जबकि पुतिन जीत रहे हैं। और बोला भी यही जाता है कि जो हारता है, जो हार रहा होता है, वो सीज फायर की बात कर रहा है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने की थी, सऊदी अरेबिया के थ्रू, कतर के थ्रू, यूएस के थ्रू। वो जानता था वो हार रहा है इसलिए की थी, और ये सिचुएशन यहाँ पे भी है। क्यों करेगा वो? और अब तो जो उनके फ्रेंड है मदवाफ, उसने बहुत क्लियरली बोला है कि आवर पोजिशंस आर हार्ड एंड नाउ। इसका मतलब है कि अब ये पीस की लैंग्वेज बदल चुकी है।